नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी मौत की अटकलों के बीच आखिरकार शुक्रवार को लोगों के बीच नजर आए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक किम ने राजधानी प्योंगयांग के पास सुचोन में एक फर्टिलाइजर कंपनी का उद्घाटन किया, जहां भारी मात्रा में उनके प्रशंसक मौजूद रहे। यह रिपोर्ट देखिए। मौत की अटकलों के बीच लौटे किम। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन आखिरकार लगभग 3 सप्ताह के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। पिछले कई दिनों से किम जोंग उन के दिखाई न पड़ने से उनके स्वास्थ्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने फीता काटकर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर उनके कई प्रशंसक वहां मौजूद थे, जिन्होंने किम जोंग उन का स्वागत किया। बीस दिनों से गायब थे किम जोंग उन। वहीं इसके पहले किम जोंग उन को आखिर बार 12 अप्रैल को एक कार्यक्रम में देखा गया था, जहां वो एक फाइटर जेट के उड़ान का जायजा लेने पहुंचे थे। इसके बाद वो 20 दिन तक गायब रहे, जिसके बाद कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। जब अटकलों का बाजार हुआ गर्म। दरअसल लंबे वक्त तक नजर न आने की वजह से दुनिया भर में उनकी सेहत को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी। उनके गंभीर रूप से बीमार होने के दावे किए जा रहे थे और कुछ लोग तो उनकी मौत की बात भी कह रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हुए चौंकाने वाले दावे। वहीं अमेरिका के एक न्यूज एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि किम जोंग उन की हालत काफी बुरी है। उन्होंने एक सर्जरी करवाई है, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई है। न्यूज एजेंसी ने यह दावा व्हाइट हाउस के किसी अधिकारी के हवाले से किया था। दादा की सालगिरह पर जब नहीं आए नजर। दरअसल बीते दिनों जब 15 अप्रैल को किम जोंग उन के दादा किम सुंग द्वितीय की सालगिरह थी, तो वो उस मौके पर वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद कई तरह की अफवाहों को बल मिला और उनकी सेहत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया में काफी अहम दिन माना जाता है और ये वहां राष्ट्रीय छुट्टी का दिन रहता है। 12 अप्रैल को आखिरी बार दिखे थे किम। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को किम जोंग उन अपनी पार्टी के पोलित ब्यूरो की मीटिंग में शामिल हुए थे और स्टेट मीडिया के मुताबिक इसके अगले दिन वो 12 अप्रैल को फाइटर जेट के उड़ानों का जायजा लेने पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद उन्हें किसी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगने लगी। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। मौत की अटकलों के बीच लौटे किम। एक वायरस जो पूरी दुनिया में अब काल बन चुका है और रोजाना पूरी दुनिया में 5000 से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। आखिर क्यों यह वायरस इतना खौफनाक हो गया और यह किसी को नहीं पता कि यह काल बन चुका वायरस
आखिर कब तक शांत होगा? जिन लोगों को यह वायरस हुआ है वो परिवार सदमे में है। चलिए आज हम आपको विश्व के उन सभी देशों का हाल दिखाते हैं जहां 300 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ कोरोना की वजह से हुई, और साथ ही यह भी दिखाएंगे कि वहां कितने मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यह रिपोर्ट देखिए। आज से 100 साल पहले 1918 से 1919 के बीच जब पहला विश्व युद्ध खत्म होने को था और करीब 4 करोड़ जानें जा चुकी थी, तभी एक वैश्विक महामारी के रूप में स्पेनिश फ्लू का कहर बरपा, जिसने उस समय कम से कम 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोगों की जानें ली। करीब 1.4 करोड़ लोगों की जान तो सिर्फ भारत में ही हो गई थी। इस फ्लू ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। 100 साल बाद फिर से फैली महामारी। इस फ्लू के 100 साल के बाद एक बार फिर से एक महामारी ने जन्म लिया, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया। जानकारों की माने तो उस समय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न होने की वजह से फ्लू करीब 10 करोड़ लोगों की जान ले गया। लेकिन आज 100 साल के बाद जब पूरे विश्व में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और लोगों को वेंटिलेटर जैसी मशीनों से जिंदा रखा जा सकता है, उसके बावजूद भी कोरोना पूरे विश्व में 2,40,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिन देशों में कोरोना एक बार पैर पसारता है, वहां हर रोज आग की तरह मामले बढ़ते हैं, कम नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान इसकी चपेट में आता है, उसे खुद इस बात का पता चलने में हफ्तों लग जाते हैं, और तब तक सैकड़ों लोगों को यह अपनी चपेट में ले लेता है। यही कारण है कि ये वायरस स्पेनिश फ्लू से भी भयानक होता जा रहा है। इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं, सिर्फ सावधानी इस वायरस का सबसे बड़ा हथियार है। दरअसल जिन देशों ने इस वायरस को गंभीरता से लिया, वहां कोरोना ने कम तबाही मचाई, और जिन देशों ने इसे हल्के में लिया, वहां कोरोना विनाशकारी बन गया। अब जरा आप इन आंकड़ों को देखिए। ये वो देश हैं जहां 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। इनमें शामिल है अमेरिका, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और रूस। जहां अमेरिका में सबसे ज्यादा 11,32,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह से स्पेन में 2,45,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं और 25,000 से ज्यादा मौतें हुई। इटली की बात करें तो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है 2,07,000 से ज्यादा, और यहां 28,000 से ज्यादा मौतें हुई। ब्रिटेन में 1,77,000 से ज्यादा संक्रमित हैं और 27,510 लोग गाल के गाल में समा गए। वहीं फ्रांस में 1,67,000 से ज्यादा संक्रमित हैं और 24,500 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। जर्मनी में 1,64,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं, तो मौतों का आंकड़ा यहां 6,700 से ज्यादा का है। रूस की बात करें तो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,24,000 से ज्यादा है, जबकि 1,222 की मौतें हो चुकी है।
तुर्की में 1,22,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं, जबकि मौतों की बात करें तो यह आंकड़ा है 3,258 का। अब जरा इन देशों के आंकड़ों को देखिए। ये वो देश हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है, और ये देश हैं ईरान और ब्राजील। इसके अलावा अगर उन देशों की बात करें जहां 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वो देश हैं चीन, कनाडा, बेल्जियम, पेरू, नीदरलैंड और भारत। तो चलिए अब जरा वो देश देख लेते हैं जहां 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। ये देश हैं स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर, सऊदी अरब, पुर्तगाल, स्वीडन, आयरलैंड, मैक्सिको। एक नजर में अब उन देशों का हाल देखते हैं जहां 300 से 1,000 तक लोगों की मौत हो चुकी है। वो देश हैं इंडोनेशिया, रोमानिया, पोलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जापान। अल्जीरिया, पाकिस्तान, मिस्र, हंगरी, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक। गौरतलब है कि स्पेनिश फ्लू के बाद अगर विश्व में दूसरे किसी वायरस ने तबाही मचाई तो वो है कोरोना। इस समय दुनिया के 212 देश कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और रोजाना 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालांकि कई देशों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के चलते उन देशों ने कोरोना वायरस पर कुछ हद तक काबू पा लिया, लेकिन इसके फैलाव पर अभी तक रोक नहीं लगा पाए, क्योंकि कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी इसका सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। वहीं दिल्ली की कापसहेड़ा में एक ही बिल्डिंग में 41 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि उसी बिल्डिंग में कुल 175 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन बाकी लोगों की रिपोर्ट 11 दिनों के बाद भी ना आने से सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना बम। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के कापसहेड़ा में एक ही बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दरअसल दिल्ली के कापसहेड़ा में एक मकान में 18 अप्रैल को एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया था और घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के चलते प्रशासन ने 19 अप्रैल को इलाके को सील करने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद यहां के 95 लोगों के सैंपल 20 अप्रैल को और 80 के सैंपल 21 अप्रैल को लिए गए थे। यह सैंपल नोएडा की NIP लैब में भेजे गए थे। कुल मिलाकर 175 लोगों के सैंपल में से 67 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट शनिवार को आ गई। इनमें से 41 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि 10 से 11 दिन में जो रिपोर्ट आई वो भी पूरी नहीं है। अभी भी 134 लोगों की रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके बाद क्षेत्र में हलचल बढ़ चुकी है।
क्या टेस्ट रिपोर्ट में हुई लापरवाही? वहीं दूसरी तरफ टेस्ट रिपोर्ट में देरी की वजह नोएडा की एनआईपी लैब में भेजे जा रहे ज्यादा सैंपल को बताया जा रहा है। लेकिन साउथ वेस्ट जिलाधिकारी कार्यालय के मुताबिक 25 अप्रैल के बाद साउथ वेस्ट जिले की तरफ से नोएडा लैब को कोई सैंपल नहीं भेजा गया। अब अगर यहां सैंपल लेने और अन्य किसी गतिविधि में कोई लापरवाही हुई तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। हालांकि बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिल्डिंग से बाहर ना आ सके। बिल्डिंग के आसपास पुलिस भी तैनात की गई है। रेड जोन में राजधानी दिल्ली, वहीं दूसरी तरफ पूरी दिल्ली इस समय रेड जोन में है और किसी भी क्षेत्र को तीसरे लॉकडाउन में कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली सरकार ने इस बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के सभी जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे और अगले 2 हफ्तों तक इन सभी इलाकों में किसी तरह की कोई ढील न देने का विचार किया गया है। अभी देखिएगा दिल्ली के अंदर ने पूरे देश में ही डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है और दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने क्राइटेरिया कि 10 से ज़्यादा केस किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर है तो उसको रेड माना जाता है। तो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी रेड जोन में आते हैं। सर कंटेनमेंट जोन के हिसाब से कुछ होगा? नहीं, कंटेनमेंट जोन के हिसाब से नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने जो किया है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से किया है। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब करने से पूरी दिल्ली रेड जोन। सर यानी कि हम मान के चले कि दिल्ली के लिहाज से अभी कुछ छूट नहीं मिलने वाली है और जो रेड जोन की स्थिति है जो बताई है डिस्क्राइब की गई है केंद्र द्वारा वही रहेगी दिल्ली। रेड जोन के अंदर जो जो छूट दी गई है वो सारी लागू होगी। रेड जोन के जो भी नियम है वो सारे लागू होंगे। सर अगर रेड से ऑरेंज जोन कन्वर्ट होता है नहीं, रेड से ऑरेंज में इशू है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं और कंटेनमेंट जोन को नहीं कर रहे हैं। तो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो 4 कंटेनमेंट जोन है, 6 कंटेनमेंट जोन है, तो 5 ठीक भी हो जाते हैं, 1 रह जाता है। तो अभी तो मतलब आप 17 तक की बात करेंगे तो दिल्ली 17 तारीख तक रहने की। गौरतलब है कि दिल्ली में तबलीगी जमात से फटे कोरोना बम के कारण दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ चुकी है। जहां शुरुआती दौर में दिल्ली में सिर्फ 6 से 7 मामले की ही पुष्टि हुई थी, तो वहीं तबलीगी जमात से फैले कोरोना वायरस के कारण दिल्ली में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार शाम तक जहां 3,738 मामलों की पुष्टि हुई तो वहीं 61 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा इलाज के बाद जहां 1,167 लोग ठीक हुए हैं तो वहीं 2,510 लोग अभी उपचाराधीन हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। कोरोना बम। देश में जहां पिछले करीब 40 दिनों से लॉकडाउन जारी है तो वहीं पंजाब के बरनाला में जैसे ही कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई तो लोग एक बार फिर से नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के चलते पिछले करीब 40 दिनों से पंजाब में कर्फ्यू जारी है। वहीं पंजाब सरकार के आदेशों के बाद बरनाला के बाजारों में कुछ ढील देखने को मिली, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के आदेशों की उल्लंघना करते नजर आए।
इस दौरान लोग बाजारों में घूमते दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। इस मामले पर जब हमने बरनाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल पांचाल और अन्य दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर दुकानदारों के पक्ष से देखें तो सरकार का ये फैसला कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर कोरोना जैसी महामारी के नजरिए से देखें तो सरकार ने ये फैसला बहुत ही गलत लिया है, क्योंकि सिविल प्रशासन के अधिकारी तो कमरों में बैठकर हुक्म जारी कर देते हैं, लेकिन इसे लागू करवाना पुलिस प्रशासन को होता है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने जो पिछले लगभग 1.5 महीने से मेहनत की है वो इस ढील में अब खत्म होती दिखाई दे रही है। देखो पता की है, जे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ ਤਾਂ ਦੇਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਸੀ, ਕੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀਗੇ, लोग अपना थोड़ा बहुत सामान ले गए। वहीं इस मौके पर जब हमने बाजार में खरीदारी करने आए लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि लोग पिछले 1.5 महीने से अपने घरों में बैठे थे, इस कारण लोग अवसाद का शिकार हो रहे थे, इसीलिए ये छूट जायज है। लेकिन कोरोना वायरस एक महामारी बन चुकी है और सरकार को यह कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने गरीब वर्ग के साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों की तकलीफ को समझने की भी अपील की। सही छूट है जी, इस दे नाल लोकां दी जिहड़ी फ्रस्ट्रेशन है वो घट जाएगी, बट लोकां नूं आप भी जिम्मेवारी रखनी पैनी है। हर एक बंदे नूं सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। इहदे नाल जो सरकार आपदे वल्लों कर रही है कि लोकां दी फ्रस्ट्रेशन घट जाए, थोड़ा बहुत काम चल पे, तो सरकार दा वधिया प्रयत्न हैगा जी। प्रशासन का रोल अज भी सही है जी, प्रशासन का रोल पहले दिन तो ही सही चल रहा है। प्रशासन बहुत ही अपनी जिम्मेवारी नाल काम कर रहा है, जो कि यकीन तो बाहर हो रही है गल, इन्ने वधिया तरीके नाल काम हो रहा है जी। इस महामारी तो बचाउण लई समय समय ते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ महामारी ਨੂੰ ਅਸੀਂ इस देश तो भजा पावांगे। वहीं इसे लेकर जब हमने डीएसपी राजेश छिब्बर से बात की तो क्या कुछ कहना था उनका, वो सुनिए आप। ठीक है जी, कईयां ने गलतफहमी ਨਾਲ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4 ਵੀਲਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਹੈ ठीक है। कोई जिन्ना समझा जाता सीगा भी ज़्यादा रश हो, कोई यही गलबात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। 11 बजे तक हैगा, 11 बजे तो बाद बंद किया जाए। गौरतलब है कि देश में पिछले करीब 40 दिनों से सभी इंडस्ट्रीज, गैर जरूरी संस्थान और दुकानें बंद हैं और लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसी दौरान प्रशासन की ओर से जैसे ही कर्फ्यू में ढील दी गई तो लोग फिर से कोरोना को दावत देते नजर आए, जिससे पिछले करीब 40 दिनों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बरनाला से परवीन ऋषि की रिपोर्ट, ANP न्यूज।
जहां पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है और देश का हर नागरिक अपने स्तर पर देश की सेवा में जुटा है, तो वहीं उज्जैन की भैरवगढ़ जेल के कैदियों का एक छोटा सा प्रयास देश की सेवा में बड़ा योगदान दे रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के चलते देश भर में पीपीई किट की डिमांड बढ़ी है और ऐसे में अलग अलग संस्थाओं के लोग अब देश पर आए इस संकट की घड़ी में अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच उज्जैन के भैरवगढ़ केंद्रीय जेल के कैदी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट तैयार कर कोविड-19 के अस्पताल आरडी गार्डी को रोजाना 100 से ज्यादा किट तैयार कर मुहैया करवा रहे हैं। इसके बदले में वो अस्पताल प्रशासन से कोई शुल्क भी नहीं ले रहे। दरअसल देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में मरीजों की देखभाल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट की मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि इस किट का भंडारण देश भर में नहीं था। इसीलिए प्रशासन अपनी अपनी व्यवस्थाओं से इस किट का निर्माण जरूरतमंद स्वास्थ्य कर्मियों के लिए करवा रहा है। बंदियों द्वारा जो है, जैसे कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है, तो पीपीई किट जो आरडी गार्डी में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ का जो वर्किंग स्टाफ है, उनको पहनने वाला पीपीई किट जो है हमारे जेल से हमारे बंदियों द्वारा यहाँ पे निर्मित किया जा रहा है। और इसमें एक विशेष बात यह है कि बंदियों की तरफ से ये आग्रह आया कि क्योंकि हम समाज के सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये पीपीई किट जो वो बना रहे हैं वो बहुत ही नॉमिनल रेट पे, और उनका ये था कि कुछ रेशियो में हम इसका चार्ज नहीं लेंगे और इसको हम अपने पारिश्रमिक की राशि जो है उसमें ना लेकर के हम समाज सेवा के रूप में पीपीई किट बना करके अस्पताल में देना चाहते हैं। वहीं इधर आरडी गार्डी अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज और पूर्व में डिप्टी डीएसपी रहे पुलिस विभाग के अधिकारी गिरधर गोपाल पांडे इस काम में कैदियों की भरपूर मदद कर रहे हैं और उन्हें रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं। जिला जेल भैरवगढ़ की ओर से हमें मरीज, डॉक्टर्स और जो हमारा सब स्टाफ है, उस मेडिकल सब स्टाफ के लिए जो कुवैत वार्ड के लिए हमको जो किट प्रोवाइड की जा रही है वो पूरी सिल के वो दे रहे हैं। हम कपड़ा उन्हें प्रोवाइड करते हैं, वो उनके कैदी हमें पूरी ड्रेस सिल के फ्री में सिलाई कर रहे हैं हमारे लिए। जेल प्रशासन अधीक्षिका महोदय और वहाँ के जो डिप्टी एसपी हैं वो इस मामले में हमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और कैदी लोग भी बड़े खुश होकर ड्रेस बना रहे हैं। लगभग 100 ड्रेस हमें डेली बना के दे रहे हैं, जो हम मरीज, डॉक्टर्स और सब स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं। ये 6 घंटे बाद जो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। गौरतलब है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य उपकरणों की भारी कमी हो गई और इसी कमी को देखते हुए जेल प्रशासन की ओर से जेल में पीपीई किट तैयार करवाई जा रही है। और अच्छी बात है कि इस किट को तैयार करने वाले कैदी इसके लिए कोई शुल्क नहीं ले रहे। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट, ANP न्यूज। देश भर में इस समय लोगों की सुरक्षा के लिए कोरोना वॉरियर्स कड़कड़ाती धूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन फजिल्का में एक पुलिसकर्मी के चेहरे पर उस समय मुस्कान आ गई जब एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और उस व्यक्ति के हाथों में जो तोहफा था उसे देखकर पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के बीच एक ऐसी अच्छी तस्वीर सामने आई है जिसे देख न सिर्फ आप खुश होंगे बल्कि इससे पंजाब पुलिस के जवानों का भी हौसला बढ़ेगा। दरअसल लॉकडाउन के चलते हाईवे पर लगे नाके पर जन्मदिन का सेलिब्रेशन का ये नज़ारा फजिल्का का है, जहां केक काट रहा पंजाब पुलिस का ये जवान रणजीत सिंह है, जो कि फजिल्का फिरोजपुर हाईवे पर नाके पर तैनात है। लेकिन तभी सामने से आ रही एक कार को नाके पर तैनात एएसआई रणजीत सिंह ने हाथ देकर रोका और उससे पास मांगा। लेकिन गाड़ी में सवार नौजवानों ने एएसआई को केक सौंप दिया और कहा कि हैप्पी बर्थडे टू यू सर।
इससे रणजीत सिंह काफी खुश हो गए, लेकिन कानून की पालना करते हुए उन्होंने सबसे पहले कार चालक का पास चेक किया और फिर केक काटा। हालांकि इस मौके पर स्थानीय डीएसपी जगदीश कुमार की पुलिस टीम विशेष चेकिंग के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन नाके पर पुलिस जवान के जन्मदिन की तस्वीर देख वो काफी खुश हो गए। दरअसल फाजिल्का के एक करियाना व्यापारी राजिंदर वर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी हासिल की थी कि फाजिल्का के पंजाब पुलिस के जवान एएसआई रंजीत सिंह का जन्मदिन है और कोरोना के बीच वो घर से दूर कड़कती धूप में तैनात हैं। इसके बाद वो सरकारी अनुमति के तहत पास बनवाकर केक लेकर पहुंच गए और पंजाब पुलिस के जवान का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। एक्चुअली मैंने सोशल साइट तो पता चलिया कि एएसआई रंजीत सर का आज बर्थडे है, तो सडनली मेरे स्ट्राइक किया कि क्यों ना थोड़ा डिफरेंट, इट्स ए इनोवेटिव आइडिया और इट्स आवर ड्यूटी आल्सो, सो वी प्लान द सरप्राइज फॉर रंजीत सर। वहीं उधर इस बारे में जब हमने एएसआई रंजीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे महामारी के दौर में वे पुलिस नाके पर केक काट अपना जन्मदिन मनाएगा। जबकि डीएसपी जगदीश कुमार ने इस अनोखी पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे पुलिस के जवानों का मनोबल और बढ़ेगा। मैं एएसआई रंजीत सिंह जी, मेरा नाका टीपन बाधा चौक ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਦੇ ਕਿ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕੇ ਦੇ ਕੇਕ ਕੱਟੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਕਾ ਹੈ, 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ। ਉਹ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। एएसआई रंजीत सिंह इस नाके ते मौजूद सी। एक गड्डी ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਸ एएसआई ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੇਕ ਕਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ एएसआई ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ नौजवान ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। गौरतलब है कि इस समय देश भर में कोरोना वॉरियर्स यानी कि हमारे पुलिसकर्मी दूसरों की रक्षा के लिए कड़कती धूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में फाजिल्का के रहने वाले शख्स की ओर से पुलिसकर्मी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर जहां उन्हें थोड़ी खुशी के पल दिए हैं, तो वहीं पुलिस अधिकारियों की ओर से भी इस पहल का स्वागत किया गया है। फाजिल्का से सुनील नागपाल की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए एएनबी न्यूज।